हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की 22nd वर्कशीट करेंगे, 28 अगस्त की, सोशल साइंस क्लास 9th की। इसमें हम समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के बारे में आगे जानेंगे क्या है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स, मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स पढ़े। और ये है क्या? द रूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इवन इन दोज कंट्रीज, उन कंट्रीज को भी हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहाँ पर ऑल द पीपल डू नॉट रूल, जहाँ पे सभी लोग रूल नहीं करते बट मेजॉरिटी इज अलाउड। पर थोड़ी जो मेजॉरिटी है वो अलाउड है डिसीजन मेकिंग में ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, यानी सब लोग डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व है, सब नहीं है। द रूल ऑफ मेजॉरिटी टू इज डन थ्रू देयर इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव। वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव? क्यों रूल करे रिप्रेजेंटेटिव्स? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल that is physically important for them to sit together and take a collective decisions। ये बहुत ही मुश्किल होगा कि सभी लोग बैठ के एक साथ सारे डिसीजन ले और कंट्री पे रूल करें। इवन इफ दे कोड, अगर वो ऐसा कर भी लेंगे, द सिटीजन्स नाइदर हैव टाइम, उन पे टाइम भी तो नहीं है और कोई डिज़ायर स्किल भी नहीं है, सबकी अलग अलग डिसीजंस होंगे, तो इसलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लोगों के माइंड में डेमोक्रेसी अलग अलग होती है। वन लीडर डिसाइड एवरीथिंग इन एनी पार्टी, या तो ये होता है मेजर डिसीजंस इन फैमिलीज टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, हमारी फैमिली में ऐसा होता है। टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क द क्वेश्चन, यानी स्कूल में टीचर हेड होता है, जो क्लास होती है क्लासरूम, और वैसे हमारी फैमिली में हेड होते हैं हमारे जो सबसे बड़े फैमिली मेम्बर होते हैं, और हमारी पूरी लेवल की बात करें तो लीडर हेड होता है। अब इन अ रियलिटी में डेमोक्रेटिक जो डिसीजंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं कंसल्टेशन with and consent of all those who are affected by the democracy। Up means those who are not powerful have the same importance in the decision making as those who are powerful। This is equally applied to a government or a family or any other organization। अब डेमोक्रेसी और सिटीजन का रिलेशन। The decision making process should be democratic in an ideal democracy। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी का वो एक आइडियल डिसीजन है। What we do as citizens can make a difference in making our country more or less democratic। अब सिटीजन्स क्या करेंगे अगर कंट्री में थोड़ा डिफरेंस किया जाए मोर और लेस डेमोक्रेटिक के हिसाब से। दिस इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टू डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी में कहीं स्ट्रेंथ होगी कहीं वीकनेस। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द वोट रूलर्स टू बट मेनली ऑन सिटीजन्स टू। जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्री है, उसकी पावर सिर्फ रूलर्स पे ही डिपेंड नहीं करती बट सिटीजन्स पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि उन्होंने ही तो रूलर को चुना है। सच टाइप ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें एक डिफरेंस बनाती है डेमोक्रेसी में। और जो डेमोक्रेसी है वो अदर गवर्नमेंट्स लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल और मेक सिटीजन एक्टिव एंड पार्टनर से ज़्यादा इफेक्टेबल है। तो अब क्वेश्चंस। Who are elected in democracy? Citizens are elected representatives in democracy. So, why ruled by the elected representative in democracy? Modern democracy involves such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. If they could do, the citizens neither have the time, the desires or the skill to take part in all decisions. Third, explain about the process of taking decisions in a democracy. The decision making process should be democratic in an ideal democracy.
what we do as citizens can make a difference in making our country more or less democratic. This is the strength and weakness too of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do but mainly on what the citizens do. तो ये होता है. According to you, what contribution of citizens to making better democracy? According to me, contribution of citizens to making better democracy is very important because citizens involves in electing representative in democracy. So यहाँ पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में. तब तक के लिए बाय.